हेलो गाइस, वेलकम बैक यूएन चैनल टेक्निकल एनालिसिस। गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी स्टॉक मार्केट में नए आए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं या तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करने की अभी जस्ट शुरुआत की है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कॉल का मतलब, कॉल क्या होता है और किस तरह से इनको बाय किया जाता है और किस तरह से इनको सेल किया जाता है। गाइस, हमने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमें समझा दिया था कि पुट क्या होता है और किस तरह से पुट का आप बाय सेल कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉल को आप किस तरह से बाय सेल कर सकते हो। गाइस, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, हम ये वीडियो में समझेंगे कि अगर आप ऑप्शन बायर है तो किस तरह से कॉल को बाय कर सकते हो। तो गाइस, अभी समझ लेते हैं कि निफ्टी 50 16,021 पे ट्रेड कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कि 16,200 पे जाएगा या 16,500 पे जाएगा, तो आप कॉल को बाय करोगे। यानी कि अभी मैं देख पा रहा हूँ, अभी मार्च मंथ चल रहा है, तो मार्च महीने के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सभी में आप ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस, कॉल का मतलब होता है बुलिश। आपका व्यू अगर मार्केट को लेकर बुलिश है तो आप कॉल को बाय करोगे। गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे निफ्टी 50 का लिया है, लेकिन आप चाहो तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो या और पर्टिकुलर स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो। गाइस, अगर आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो इनकी वीकली एक्सपायरी होती है, जो कि हर गुरुवार को होती है। लेकिन अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर ट्रेड कर रहे हो तो इनकी एक्सपायरी होती है, वो मंथली होती है, यानी कि मंथ के जो लास्ट गुरुवार होते हैं उसी दिन इनकी एक्सपायरी होती है। तो गाइस, अभी हमें यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिखाई पड़ रहा है, अभी मान लेते हैं कि निफ्टी 50 16,021 पे ट्रेड कर रहा है और हम यहाँ पर हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी, तो हम कॉल को बाय कर सकते हो। हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो? तो आप चाहो तो निफ्टी 50 का ये 16,000 का भी कॉल बाय कर सकते हो, मार्च मंथ वाला, और आप चाहो तो निफ्टी 50 का 16,500 का भी आप कॉल बाय कर सकते हो। और इसके सामने ये जो प्राइस आपको दिखाई पड़ रही है ये प्रीमियम होता है, यानी कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, शेयर होते हैं, वो लॉट में होते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि अभी आप निफ्टी 50 का 16,500 का अगर कॉल बाय कर सकते हो, बाय कर रहे हो, तो इनका रेट अभी चल रहा है, प्रीमियम है, वो 221 रुपये है और निफ्टी 50 के एक लॉट में आते हैं 50 शेयर। तो अगर आप निफ्टी 50 के एक लॉट चाहिए तो आपको पर शेयर 221 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 10,000 से 11,000 के बीच अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तब आपको निफ्टी 50 का एक लॉट मिलेगा। तो गाइस, अभी यहाँ पर करंट मंथ जो चल रहा है वो मार्च का चल रहा है, तो आप मार्च से लेकर 3 महीने तक का आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर बाय कर सकते हो। यानी कि अभी आप चाहो तो मार्च का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, अप्रैल का भी ले सकते हो और मई का भी ले सकते हो। लेकिन गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जितना आप दूर दूर वाले मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो इनका प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। तो आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो कि हम अगर यहाँ पर मार्च मंथ का 16,000 का कॉल ले रहे हो तो इनका प्रीमियम देखिए 450 रुपये के नज़दीक है। यही हम अप्रैल का लेते हैं 16,000 का कॉल, तो यहाँ पर हमें देना पड़ रहा है 650 से ऊपर, यानी कि 656 रुपीज़। और वहाँ पर हम मई का ले रहे हो 16,000 का कॉन्ट्रैक्ट, तो इनका तकरीबन 800 रुपये के आसपास हमें देना पड़ रहा है। तो जितना आप दूर का लोगे यानी कि मंथ में, उतना आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो गाइज़, हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि अभी मार्केट चल रही है 16,021 पे और आपने मान लेते हैं कि मार्च मंथ का 16,500 का कॉल बाय किया है 221 रुपया प्रीमियम देकर। तो जैसे जैसे मार्केट यहाँ से बढ़ेगी 16,021 से, वैसे वैसे ये प्रीमियम भी हमारा बढ़ेगा और प्रीमियम बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। और यहाँ से मार्केट अगर गिरती है तो ये प्रीमियम भी, कॉल का प्रीमियम गिरेगा और हमें उसमें नुकसान होगा। तो कॉल का सिंपली मतलब वही होता है
कि जैसे मार्केट बढ़ती है तो कॉल का प्रीमियम होता है वो बढ़ता है, और मार्केट गिरती है तो कॉल का जो प्रीमियम है वो भी गिरता है। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आपने 16,500 का कॉल बाय किया है और एक्सपायरी तक होल्ड किया और एक्सपायरी आ गई और एक्सपायरी तक ये मान लेते हैं कि 16,700 तक मार्केट चली गई। आपने 16,500 का कॉल बाय किया था और मार्केट चली गई 16,700, यानी कि 200 पॉइंट ज़्यादा बढ़ गई। तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा या कितना लॉस होगा, तो हम इनका सिंपल कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि जैसे 16,500 से मार्केट 1 रुपया 1 पॉइंट ऊपर बढ़ेगी तो आपका ये जो प्रीमियम है वो 1 रुपया बढ़ेगा। यानी कि आपने अगर एक्सपायरी तक इनको होल्ड किया है और एक्सपायरी के दिन मार्केट अगर 16,700 पे मान लेते हैं कि क्लोज़ होती है, तो आपकी बेट जो सही साबित हुई है वो 200 पॉइंट से हुई है। तो आपको प्रीमियम कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। लेकिन फिर भी हमें नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि हमने इनको बाय करने के लिए कितना रुपया दिया था? तो 221 रुपया पे जब था तब हमने बाय किया था और एक्सपायरी तक हमने होल्ड किया तो हमें मिल रहा है 200, यानी कि पर शेयर हमें 21 रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास अगर एक लॉट भी है यानी कि 50 शेयर, तो हमें 1,000 के आसपास का नुकसान होगा। गाइस ये तो बात हो गई कि 16,500 का हमने कॉल बाय किया था और मार्केट 16,700 तक चली गई तो हमें 200 रुपया मिलेगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि मार्केट अगर 16,500 तक नहीं गई और आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड किया है और मार्केट मंथ एंड तक 16,500 यानी कि एक्सपायरी तक 16,500 तक नहीं गई, इससे नीचे मार्केट क्लोज हुई, मान लेते हैं कि 16,400 पे क्लोज हुई या 16,450 पे, या अगर 16,499 पे भी अगर मार्केट क्लोज होती है, तो आपने यहाँ पर जो प्रीमियम दिया है 221 रुपया, वो पूरा के पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। यानी कि आपको 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। तो गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा होता है, लेकिन लॉस होता है तो लॉस उतना पूरे कैपिटल का भी हो सकता है। यानी कि आपका जो कैपिटल आपने जो लगाया है वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो गाइज़ हम यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कॉल का मतलब होता है बुलिश। अगर आपका व्यू मार्केट को लेकर बुलिश है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आप कॉल को बाय कर सकते हो। गाइस आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फैन।